खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के बेटे और बेटियों, सुबह की इबादत में, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है और हस्ते ममूर में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो आइए हम मिल कर के आज की इबादत को शुरू करेंगे। ये उस समय की बात है जब सारे संसार की एक ही बोली थी, एक ही भाषा और एक ही ज़ुबान थी और सारे लोग उसी बोली, उसी भाषा में सबको समझ लेते थे और पहचान भी लेते थे और उसी भाषा में वो एक दूसरे के दिलों को और मनों को, ख्यालों को, विचारों को समझ जाते थे। आज कि उनके अंदर किसी भी किस्म का वल और फ्रेब नहीं होता था। आज सारे संसार के अंदर तकरीबन 2200 जुबानें बोली जाती, पर विचार एक नहीं है, मन एक नहीं है। सब लोग अलग अलग मन के साथ, अलग अलग विचार के साथ अपनी बातचीत को करते हैं। लोग कहते कुछ और हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ और निकल जाता है, मतलब कुछ और बन जाता है। ऐसा ही मैं एक किस्सा आपको आज खुदा के कलाम से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गौर फरमाइए। ये जेनेसिस की किताब है, उत्पत्ति 11 अध्याय है, उसकी 1 आयत से लेकर के 9 आयत तक मैं आपके सामने बयान करूँगा। एक शिनार देश है और शिनार देश का एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है और उस विशाल मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। उनमें बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, बहन हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, सारे इकट्ठे एक ही भाषा में अपनी बातचीत को करते हैं। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि आओ हम मिल करके स्वर्ग में रहने वाले खुदा तक पहुंचें। लेकिन कैसे पहुंचें? ताकि हमारा नाम ऊंचा हो, हम ऊंचे हो जाएं। और उन्होंने आपस में फैसला किया कि आओ हम सब मिल करके एक ऐसा ऊंचा गुम्मट बना लें जिसकी चोटी स्वर्ग से बातें करे। और उन्होंने गुम्मट बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गुम्मट की ऊंचाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोगों की ऊंचाई भी बढ़ने लगी और खुदा तक पहुंचने का सिलसिला बनाने लगे। जब खुदा को पता लगा, खुदा ने देखा, तब उन्हें देखने के लिए खुदा स्वर्ग से नीचे उतर आया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन लोगों को देखने के लिए खुदा स्वर्ग से नीचे उतर आया और खुदा ने कहा कि आओ हम इनकी भाषा में, इनकी बोली में गड़बड़ी डाल दें ताकि वो एक दूसरे की भाषा को ना समझें। और वो जब भाषा में गड़बड़ी आ गई तो वो एक दूसरे की बात को समझना मुश्किल हो गया उनके लिए। अब वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे थे और गुम्मट बनाने का काम वहीं रुक गया। इसीलिए उस शहर का नाम बाबुल पड़ गया, जो बाइबल के अंदर बहुत जगह के ऊपर दर्ज है। बताना चाहता हूँ कि ये वही किस्सा है, वही शहर है जिसका नाम बाबुल पड़ गया और इसे गड़बड़ी का शहर भी कहा जाता है। तब लोग अलग अलग शहर और देश बना करके उनमें बस गए, उनमें रहने लगे। आज कोई यूएसए में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई ब्रिटानिया में है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों,
ये खुदा की देन है कि आज खुदा के लोग सारे संसार में फैले हुए हैं। तो खुदा आपको बरकत दे। इस छोटे कलाम को मैं यहीं पर पूरा कर लेता हूँ खुदा की बरकतों के साथ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ में जाएंगे। कादर मुतलक खुदा आसमानी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के इस मीठे वचन के लिए, आज के इस कलाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। होने देना कि ये कलाम, ये खुदा की बातें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं और हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। दुआ को सुनो और कबूल करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। इत्मीनान से अपने काम काज पर जाएं, अपने खुदा से मोहब्बत रखें और अपने आप को खुदा के पाक और पवित्र हाथों में रखें। रब रखा।